ओके सो पीपल वी वर डिस्कसिंग अबाउट साउंड, ठीक है. साउंड में वी विल फिनिश ऑफ विद द चैप्टर टुडे. ओके, तो साउंड में हमने देखा भाई साहब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाउ डू वी परसीव साउंड. हमको साउंड का एहसास कहाँ से होता है? ह्यूमन ईयर्स, राइट. वी हैव ईयर्स एंड दैट्स हाउ वी विल बेसिकली परसीव साउंड. साउंड हो रहा है कहीं पे, हमको पता कैसे चलता है? हमारे ईयर्स हैं जो साउंड को परसीव कर रहे हैं. जैसे लाइट का पता कैसे चलता है? हमारे आईज हैं विच बेसिकली परसीव. तो इन द सेम वे वी द साउंड, द सेंसेशन ऑफ साउंड, द सेंसेशन ऑफ साउंड, sensation of sound is perceived by human ears. ठीक है, ये आपका ईयर है जिससे हम साउंड को परसीव करते हैं. ठीक है. ओके, सो वी विल क्विकली लुक एट व्हाट द ह्यूमन ईयर इज मेड अप ऑफ. वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड ईयर. हम इस ईयर से ही बेसिकली सुन पाते हैं. ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है. ठीक है, मतलब बहुत ज़ोर का सेंसेशन क्रिएट होता है. ठीक है, जब हम साउंड को सुनते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन ईयर इट अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल थ्रू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व. ठीक है, तो आपने देखा भाई साहब साउंड कैसे ट्रैवल होता है भाई साहब? इन वे ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस, है ना. साउंड इज ट्रैवलिंग बाय कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस. ठीक है, कंप्रेशन मतलब वो रीजन हो जाएगी, कंप्रेशन मतलब वो रीजन हो जाएगी जहाँ पे हाई डेंसिटी हो और हाई प्रेशर हो. ठीक है, बोथ. ठीक है, हाई डेंसिटी भी हो और हाई प्रेशर भी हो. ठीक है, तो साउंड जब ट्रैवल कर रही है हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी से, तो कहाँ पे प्रेशर? कंप्रेशन में. और अगर आप देखोगे रेरिफैक्शन में क्या हो जाएगा? लो डेंसिटी एंड ऑब्वियसली लो प्रेशर भी होगा. ठीक है, तो ये प्रेशर वेरिएशन से, देखिए देखो, इट अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन. हमारे तक जो साउंड पहुंच रहा है वो प्रेशर वेरिएशन से पहुंच रहा है विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज. हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चा बाटी? व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी? फ्रॉम वेयर टू वेयर? आपने पढ़ा भाई साहब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है? 20 हर्ट्ज से लेकर टू 20,000 हर्ट्ज. सो द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली फ्रॉम वेयर टू वेयर? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ये हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है. इससे लोअर वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते हैं. इससे हायर वाली फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी हम नहीं सुन सकते. वी कैन नॉट हियर दीज साउंड्स. ठीक है, ओके. तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज बेसिकली द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर. और यहाँ हम तक साउंड कैसे पहुँच रहा है? बाय मीन्स ऑफ कंटिन्यूस कंप्रेशंस रेरिफैक्शंस. कंप्रेशंस रेरिफैक्शंस ऐसे भाई साहब प्रेशर वेरिएशन से. ठीक है, सो प्रेशर वेरिएशन हमारा क्रिएट होता है. इस प्रेशर वेरिएशन से क्या क्रिएट हो रहा है बोलो? कंटिन्यूस कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं. सो प्रेशर वेरिएशन से कंटिन्यूस कंप्रेशन सॉरी रेरिफैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं और इसी से भाई साहब साउंड आगे बढ़ रहा है. दैट इज हाउ बेसिकली द साउंड इज गोइंग अहेड. क्लियर है? और ये हमारे ब्रेन में जाकर क्या करता है? इट ट्रांसफर्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है. ठीक है, यही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व से हमारे कानों से होते हुए कहाँ तक जाते हैं? ब्रेन तक. और हमारे ब्रेन को बेसिकली साउंड को कोडिंग करना पड़ता है. वी बेसिकली रियलाइज साउंड. ठीक है, क्लियर है? जस्ट वन मिनट पीपल. ओके, सो एक मिनट. ओके, सो पीपल यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं. और इस कंप्रेशन और रेरिफैक्शन की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? प्रेशर वेरिएशन क्रिएट हो रहा है. और इस प्रेशर वेरिएशन से क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एंड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रैवलिंग वाया ऑडिटरी नर्व्स राइट अप टू आवर ब्रेन एंड प्रोड्यूसिंग व्हाट? द सेंसेशन ऑफ साउंड. ठीक है, इससे भाई साहब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके ओके. ठीक है, सो इट अलाउज प्रेशर वेरिएशन, क्योंकि प्रेशर वेरिएशन किसके वजह से क्रिएट होगा? कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस की वजह से. ठीक है, इन एयर विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज. ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज जो ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक. एनीथिंग बिलो 20 हर्ट्ज इज नॉट ऑडिबल टू अस.
एनीथिंग अबव 20,000 हर्ट्ज इज ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू अस, ठीक है। ओके, तो ये आपका देखो ह्यूमन ईयर है, यहाँ से ये साउंड जा रहा है, यहाँ पे देखो साउंड इज बेसिकली गोइंग थ्रू दिस एंड फाइनली रीचेस बाय द ऑडिटरी नर्व्स टू आवर ब्रेन्स विच बेसिकली प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साउंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन ईयर विल लुक लाइक। इसको हम बोलेंगे आउटर ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिडिल ईयर एंड फाइनली यू हैव द इनर ईयर। यू हैव 3 सेगमेंट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। सो आउटर ईयर किससे बना होता है, देखो द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। ये वाला जो पार्ट है आपका, इसका साउंड के सुनने में कोई योगदान नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। लड़कियां इस पर डायमंड लगाकर घूम रही हैं भाई साहब, इसका कुछ यूज़ नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ एट ऑल, ठीक है। अगर ये आपका नहीं भी रहेगा तो भी आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। हमारा तो चलो छोटा सा कान है, हाथी का देखो इतना बड़ा सा कान है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा सुन रहा है, उसका भी जो कान का होल है वो उतना ही है, ठीक है। सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा कान दिख रहा है, मतलब ज़्यादा सुन रहा है ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। ओके, सो आपका ये हो गया आउटर ईयर कॉल्ड पिना, ये हो गया आपका ऑडिटरी कैनाल। द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ये आपका हो गया ईयर ड्रम, ये एक बहुत ही थिन सा मेम्ब्रेन होता है और इसी पे आपका सेंसेशन ऑफ साउंड होता है। ये वैसा वैसे वाइब्रेट करता है, दिस बेसिकली कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ऑन अ वाइब्रेटिंग मोड। सो व्हाट हैपेंस हियर, दिस साउंड बेसिकली इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है वैसा, प्रेशर वेरिएशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इट इज कन्वर्टिंग प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट, द ऑडिटरी नर्व, ऐसे जा रहा है भाई साहब ऑडिटरी नर्व का, ठीक है। द ऑडिटरी नर्व इज गोइंग लाइक दिस, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन और ब्रेन इसको डिकोड करता है साउंड के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं ब्रेन तक, ठीक है। सो दिस ब्रेन बेसिकली, तो इट इंटरप्रेट्स इट एज साउंड, इससे हमको साउंड का इंटरप्रिटेशन मिलता है। ओके, सो हमारा भाई साहब यहाँ पे क्या क्या है देखो, पिना सॉरी पिना, एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन। तो एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, अभी आप इसको करेंगे, पिना मतलब क्या हो जाएगा, द आउटर ईयर, ये वाला जो पोर्शन है आपका कान का जिसको पकड़ के हम खींचते हैं, ठीक है, तो ये आपका आउटर ईयर है, दैट इज कॉल्ड द पिना। इसका साउंड प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द साउंड, ठीक है। इसीलिए तो देखो आप पियर्सिंग करा रहे हैं यहाँ पे, क्या इससे आपका हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कुछ भी करो, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर साउंड परसीविंग और हियरिंग कैपेसिटीज, बिकॉज इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ हियरिंग। ये सिर्फ ऐसा ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ये आप बाद में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो पड़े हुए हैं, मतलब बहुत पहले से पड़े हुए हैं वैसा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया पिना, द आउटर ईयर। ईयर ड्रम एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, तो यहाँ से एक ऑडिटरी कैनाल हमारे यहाँ तक आता है और वहाँ पे एक ईयर ड्रम होता है और ये ईयर ड्रम थिन मेम्ब्रेन से बना होता है और ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। आपने स्पीकर के देखो, स्पीकर का हिस्सा दिखा होगा, स्पीकर से जो साउंड निकलता है वो ऐसे वाइब्रेट करता है, देखो स्पीकर वाइब्रेट करता है कि नहीं। जब आप किसी स्पीकर को सुनते हैं, बड़े वाले स्पीकर जो होते हैं, तो उसको खोलोगे तो आपको बेसिकली ऐसा स्पीकर कल हमने जो पढ़ा, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली ओके। तो ये आपका ईयर ड्रम भी उसी तरह का होता है। ऑडिटरी नर्व इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये भाई साहब ब्रेन तक। ऑडिटरी कैनाल, द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल और फाइनली क्या होता है, कॉल्चिया, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो कॉल्चिया बेसिकली हमारे अंदर एक फ्लूइड सा होता है। आप जब ऐसे घूम रहे हो ना, ऐसे घूमते हो आप, तो आपको चक्कर सा आता है कि नहीं, बहुत देर से आप ऐसे घूमते रहोगे जोर जोर से, तो यू विल फील अ लिटिल डिजी, फिर आप अपने आप को संभालोगे। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉल्चिया पार्ट है आपके, ठीक है, ये कॉल्चिया ऐसे छलकता है, ठीक है। ये कॉल्चिया एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है बेसिकली, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने में मदद कर रहा है आपकी, ठीक है। तो ये ऐसे छलकता है, तो ये जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक आपको डिजीनेस प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन यू आर गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, या आप किसी राइड पे जाते हैं तो आपको बहुत चक्कर आता है, कोई कोई लोग उल्टी कर देते हैं, ठीक है, सम पीपल प्यूक बेसिकली, दैट इज ऑल बिकॉज कॉल्चिया आपका स्टेबल नहीं हो रहा है। तो कॉल्चिया जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक आपका डिजीनेस होता रहेगा, यू विल बेसिकली बी डिजीनेस, ठीक है। ओके, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, तो ये देखो साउंड आया और ये ईयर ड्रम आपका क्या करेगा भाई साहब, वाइब्रेट करेगा। व्हेन अ गिवन साउंड रीचेस द ह्यूमन ईयर इट अफेक्ट्स द ईयर ड्रम। सो व्हाट विल हैपन पीपल, दीज सिग्नल्स विल पास एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स राइट अप टू द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन तक भाई साहब ये जाएंगे, ठीक है, दे विल गो टू द ब्रेन। इट्स इफेक्ट रिमेन्स इन द ईयर ड्रम फॉर नियरली 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो ईयर ड्रम में इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। कोई भी साउंड जो आता है तो
पाएंगे। 1/10 सेकेंड तक वो ईयर ड्रम में उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है, 1/10 सेकेंड। और यही चीज़ है, देखो अगर समझ लो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, क्या आप बोल सकते हैं कि इसमें समीक्षा का वॉइस कौन सा है, ठीक है, या भाई साहब रुद्राक्ष का वॉइस कौन सा है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। कोई एक चिल्लाता रहेगा तो बोल पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे साउंड्स में आपका 1/10 सेकेंड का डिफरेंस नहीं है। अगर कोई साउंड आपने ऐसे प्रोड्यूस किया तो आप क्या ये समझ पा रहे कि मैंने एक डेस्क को बैंग किया या 2 डेस्क को? आंखें बंद करो भाई साहब, नहीं समझ में आएगा, है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है कि दोनों अलग साउंड है, ठीक है। वाई? बिकॉज ये जो 1/10 सेकेंड है, ये 1/10 सेकेंड के बाद अगर कोई साउंड आता है तो उसको आप क्लियरली हियर कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली क्लियरली डिफरेंशिएट, अदरवाइज यू कैन नॉट, ठीक है। सो एनी साउंड विच इज प्रोड्यूस विद इन अ गैप ऑफ 1/10 साउंड 1/10 सेकेंड कैन बी डिफरेंशिएटेड एज अ डिफरेंट साउंड दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा कि एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये इस अरेंजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे ऑडिटरी नर्व से होते हुए कहाँ तक जा रहे हैं बच्चा पार्टी? टू आवर ब्रेन, because that's the main center wherein the information will be. This feeling of continuity is called the persistence of hearing. साउंड आया, यहाँ तक गया, तो एक कंटिन्यूटी चेन बनी हुई है ना। आपने जैसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी गया, वैसा भी लाइट को ऑन किया, तो एक कंटिन्यूटी चेन बनी हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ये जो चेन से साउंड जा रहा है हमारे ब्रेन तक, इसको हम बोलेंगे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, दिस कंटिन्यूटी, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चा पार्टी इको की, ठीक है। तो जब आप किसी पहाड़ में जाते हैं, लोनावाला चले गए, माथेरान चले गए, और चिल्ला रहे रुद्राक्ष 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 रुद्राक्ष, ऐसा आवाज आएगा, है ना। सो ये जो रेपिटेशन ऑफ साउंड होता है, ठीक है, आपका जो साउंड वापस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इको, दैट इज कॉल्ड इको, ठीक है। सो दिस विल हैपन ओनली इन सच एरियाज। क्या इस रूम में भी इको क्रिएट हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है एक्चुअली। इको किससे होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। तो मैंने बात किया, यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुँचा, इधर से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुँचा, इधर से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुँचा, इस फ्लोर से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुँच रहा है। ये सारे साउंड्स आपके कानों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो लेस देन 1/10 सेकेंड है। So all these sounds which have been produced by me in this room are reaching to you by the method of reflection. However, the difference between the two sounds which are reaching you by reflection of this wall or by the ceiling or by the floor, ठीक है, their difference is less than 1/10 सेकेंड। इसीलिए आपका ब्रेन दो अलग अलग साउंड को परसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी जब आप पहाड़ों के बीच खड़े होते हो, आपने चिल्लाया भाई साहब, ठीक है, इफ़ यू एक्चुअली हैपन टू प्रोड्यूस अ साउंड, तो आपके चिल्लाने से यहाँ पे टकरा कर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे टकरा कर यहाँ तक पहुँचा। अभी जो साउंड आप तक पहुँच रहा है उसमें 1/10 सेकेंड से ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए आपको वही आवाज़ गूंजती हुई नज़र आएगी, ठीक है, वही सेम आवाज़ आपको गूंजती हुई नज़र आएगी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, इस वॉल सीलिंग, ठीक है, इसमें डिस्टेंस बहुत कम है। फट से गया, मतलब दोनों साउंड ये ऊपर नीचे सब जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरा साउंड, आप तक जो पहुंच रहा है, इट हैज़ अ डिफरेंस ऑफ लेस देन 1/10 सेकेंड, इसीलिए आपका ब्रेन इको या डिफरेंस को परसीव नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब आप किसी ऐसे खुले जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे आजू बाजू पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पे टकरा कर आवाज़, एक पहाड़ से टकरा कर आवाज़ 2 सेकेंड बाद आई, एक पहाड़ से टकरा कर आवाज़ 3 सेकेंड बाद आई, एक पहाड़ से टकरा कर आवाज़ 1 सेकेंड बाद आई, तो इसमें भाई साहब डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए आप अलग अलग साउंड सुन पा रहे हैं। अदरवाइज इको यहाँ पे भी हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू परसीव बाई योर ब्रेन्स। हमारा ब्रेन ऐसा फॉर्मेटेड नहीं है कि इस इको को हम परसीव कर पाएँ। इको सब जगह होता है, जहाँ पे भी आप चीज़ों से घिरे हुए हैं, आप जैसे खुले रेगिस्तान में खड़े हैं तो शायद इको ना हो, ठीक है, लेकिन इको अगर आप ऐसे वॉल से सराउंडेड है, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं आपके आजू बाजू, तो इको होना ही होना है, इट विल बी प्रोड्यूसिंग एन इको, ठीक है।
सो इको बेसिकली इज व्हाट पीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये भाई साहब ने चिल्लाया, इन सारे पहाड़ों से वॉइस रिफ्लेक्ट होकर इनकी वॉइस इनके पास आएगी, और इसलिए एक पहाड़ से सुनाई दिया, दूसरे पहाड़ से सुनाई दिया, तीसरे पहाड़ से सुनाई दिया, इसीलिए भाई साहब गूंज रहा है आवाज़, ठीक है, 1 2 3 4 बार गूंज रहा है, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज बेसिकली। तो इको द रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इको बेसिकली क्या है बच्चा पार्टी, ये क्या है, रेपिटेशन मतलब रिपीट होना, किसका, साउंड का, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस, बहुत दूर के सरफेस से जब ये रिफ्लेक्शन होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, इको, ठीक है। कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर रिफ्लेक्टेड साउंड क्लियरली, क्या क्या है भाई साहब, द ह्यूमन ईयर। इसीलिए देखो, अगर आपका एक साउंड आया और दूसरे साउंड में 1/10 से ज़्यादा डिफरेंस है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड से ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप दोनों साउंड को अलग अलग सुनेंगे। अगर 1/10 ऑफ अ सेकेंड से लेस डिफरेंस है तो आप दोनों साउंड को एक ही साउंड सुनेंगे, ठीक है। सो द ह्यूमन ईयर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स, दो साउंड्स के बीच में हम भेद या डिफरेंस तभी कर सकते हैं ओनली इफ देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ अ सेकेंड। अगर टाइम डिफरेंस आपका 1/10 ऑफ अ सेकेंड हो तभी जाकर हम दोनों साउंड्स के बीच में डिफरेंस को लोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो आपका देखो ये ईयर है, ये ईयर से बेसिकली साउंड होता हुआ कहाँ तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है, ओके। सो हेलो, ये गया भाई साहब आपका, ठीक है। ब्रेन प्रोसेसेस द साउंड एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ये ह्यूमन ईयर है, ओके। ये कौन हेलो गया, हेलो 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 ऐसे बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, ब्रेन आपका साउंड को दो अलग अलग साउंड परसीव करेगा। 2 बार आपने हेलो बोला है क्योंकि हेलो जो है आपका 1/10 ऑफ अ सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा है दूसरा बार हेलो बोलने में, ठीक है। When the two sounds enter the ear in more than 1/10 of a second, both the sounds can be understood as separate sounds. तो अगर दो साउंड S1 और S2 आपके ईयर तक पहुंच रहा है और इनमें जो डिफरेंस है that is more than 1/10 of a second, you can perceive these two sounds as different sounds. You can perceive these two sounds as different sounds, ठीक है। When the two sounds enter the ear within 1/10 of a second, brain understands it as one single sound, ठीक है, एक single sound perceive होता है। Echo can be heard only if the distance between the observer and the reflecting is 17 meters. तभी आप इको को सुन पाएंगे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम 17 मीटर दूर हो, ठीक है। तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उन दोनों के बीच में जब डिफरेंस आपका 17 मीटर से ज़्यादा हो तभी आप इको को सुन सकते हैं, ठीक है। यू कैन ओनली हियर इको। इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस है। अब इसका कैलकुलेशन क्या है, देखो वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ओके। और आपने देखा कि अगर हमको दो साउंड 1/10 ऑफ अ सेकेंड से बात दरमियान सुनाई देते हैं तभी हम उनको भाई साहब सुन पाएंगे, ठीक है। तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बोलो यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 33 मीटर। 330 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो 33 मीटर। तो ये गया और ये वापस आया, ठीक है। जाने आने का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, टोटल 33 मीटर। तो इसका मतलब जाने का ही डिस्टेंस कितना होता है चाहिए, 33/2 है ना भाई साहब, 33/2 दैट इज हाउ मच कितना आ जाएगा भाई साहब, अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर, ठीक है भाई। 33/2 कर दोगे अगर, जाने आने का डिस्टेंस कितना हो गया 33/2, तभी आप इको को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना, 2 16 32 5 10 16.5 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा बोलो, 17 मीटर। That will be 17 meter. Clear है? Are we clear on this one, people? That's how if a tower or maybe if a mountain is located at a distance of 17 meter from the production of sound, only then echo can be heard. तभी जाकर आप भाई साहब इको को सुन सकते हैं, प्रॉपर इको को आप सुन सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके, ठीक है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिंग साइट प्लीजिंग। तो कल हमने देखो पढ़ा था म्यूजिक क्या होता है, नॉइज क्या होता है। नॉइज बट डिस्टर्बिंग होता है, ठीक है। कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड की खुदाई चल रही है, कोई ड्रिलिंग चल रहा है, ठीक है। ऑल दीज आर इरिटेटिंग साउंड्स,
they will increase your blood pressure levels, they will basically cause noise pollution, they will create anxiety, they will create fear in you, depression भी हो सकता है, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो साउंड से जुड़ी हुई हैं। डेसिबल लेवल, एक पर्टिकुलर डेसिबल लेवल के ऊपर अगर आपका साउंड होता है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? It is no, ठीक है, because it is a heavy sound that is getting produced. Workers at construction sites, इनको भाई साहब ईयर मफ्स पहनना पड़ता है, पहनना चाहिए। हमारे इंडिया में शायद आपने नहीं देखा होगा पहनते हुए, लेकिन अगर ईयर मफ्स नहीं पहनेंगे धीरे 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 ये काले होते जाएंगे। काले होते जाएंगे मतलब स्किन कलर काला नहीं हो जाएगा, इनका हियरिंग कैपेसिटी जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। देयर हियरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। सो वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स वियर ईयर मफ्स, ये जो ईयर मफ्स होते हैं दे प्रिवेंट द साउंड फ्रॉम दिस इरिटेटिंग साउंड फ्रॉम रीचिंग देयर ईयर्स, क्योंकि बहुत ज़ोर का साउंड है, ठीक है, और बहुत इरिटेटिंग साउंड भी है। इसीलिए देखो जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर होते हैं चिड़चिड़े होते हैं। चिड़चिड़े इसलिए होते हैं काम के प्रेशर की वजह से नहीं, ये सारा दिन तो धाम धूम ये आवाज़ चल रहा है। दे आर बेसिकली इनटू दिस द एंटायर डे and hence it creates noise pollution, hence it creates irritation in them, hence it increases their blood pressure as well, ठीक है। तो वो irritation होता ही है उनको, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इस टाइप के चीज़ों से, ठीक है। आप देखो, डू यू एंजॉय द साउंड ऑफ अ व्हीकल्स हॉर्न, ये बहुत ही गंदा है, ठीक है। आप देखोगे भाई साहब इंडिया के रस्तों में लोग किंग 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 बजाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। रास्ता खाली है, और रास्ता अगर खाली नहीं भी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सामने वाला आपको जगह देगा कैसे? आप देख रहे हो पूरा जाम है, ठीक है, आप देखोगे ज़्यादा करके जाम में लोग हॉर्न बजाए जा रहे हैं। अगर जाम है, ट्रैफिक जाम है, तो इसका मतलब रास्ता नहीं है ना भाई साहब। सारी गाड़ियाँ इसीलिए तो खड़ी हैं, किसको खड़े होने में मज़ा आता है रास्ते में, ठीक है। धूप हो बारिश हो आप सब कुछ सहते ही रहेंगे ना। आप गाड़ी इसीलिए चला रहे हैं ताकि आप मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। नोबडी विल एंजॉय बीइंग ऑन द रोड, राइट। सो अगर भाई साहब आप नहीं पहुँच पा रहे, कोई जानबूझकर रास्ते पे गाड़ी खड़ा करेगा नहीं, और अगर खड़ा है ट्रैफिक जाम हुआ है तो उसके लिए अगर सब लोग मिलकर बेल बजाएंगे, विल इट बी अ रेजोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? डेफिनेटली नॉट। ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द साउंड पोल्यूशन विल इंक्रीज। सो हॉर्न हॉन्किंग हमारे इंडिया में ना, मतलब वी शुड बी बेसिकली फाइनिंग पीपल फॉर द सेम। फॉरेन कंट्रीज में फाइन होता है, आप अननेसेसरी अगर हॉर्न हॉन्किंग कर रहे हैं तो यू विल हैव टू पे अ फाइन, ठीक है। तो हॉर्न हॉन्किंग आप देखोगे चलता ही रहता है, हॉर्न बजाए जा रहे हैं लोग, ठीक है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। आप भाई साहब अलर्ट नहीं कर रहे हो लोगों को, आप इरिटेट कर रहे हो लोगों को, ठीक है। कोई भी इंसान अगर रास्ते पे चलेगा तो उसको सूझबूझ तो होगी ना रास्ते पे चलने की, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। डू यू एंजॉय द साउंड ऑफ अ व्हीकल हॉर्न? डेफिनेटली नॉट। इट इज़ बेसिकली एन इरिटेटिंग साउंड। इट अलर्ट्स यू बट इट इज़ एन इरिटेटिंग साउंड, ठीक है। तो अननेसेसरी हॉर्न हॉन्किंग शुड बी अवॉइडेड। वुड द साउंड बी प्लीजिंग इफ एवरीवन शाउटेड टुगेदर? ये बड़ा सा स्टेडियम है, और बड़ा सा स्टेडियम में लोग बहुत जोर से चिल्लिंग करते हैं, है ना। तो क्या ये प्लीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है? डेफिनेटली नॉट। लेकिन लोग चीयर अप करते हैं लोगों को, ठीक है। सो दैट्स हाउ द चीयर अप हैपेंस। ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई डेसिबल का साउंड है। प्लेयर्स लोगों को भी बहुत इम्पैक्ट होता है इससे। जब लोग चीयर अप करते हैं, वो वाह ऐसे करते रहते हैं, तो इससे प्लेयर्स भी इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। बट वी कैन नॉट बैन ऑन दैट, ठीक है। ओके, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एम्पायर्स एक्चुअली मतलब जैसे लॉन टेनिस अगर आप देखोगे, विम्बलडन अगर आप देखते हो, ठीक है, तो एम्पायर्स या रेफरी जो होते हैं मैच के, वो रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक से, प्लीज़ चिल्लाइए मत, प्लीज़ डोंट क्रिएट नॉइस, ठीक है, इट डिस्टर्ब्स द प्लेयर्स। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत हाई लेवल की साउंड है। साउंड्स विच आर अनप्लेजेंट टू हियर, ठीक है, जो साउंड्स आपके लिए अनप्लेजेंट टू हियर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नॉइस, ठीक है। एनी साउंड विच इज़ बेसिकली अनप्लेजेंट टू हियर, which causes irritation, which causes your blood pressure to rise up, which causes depression, which causes basically anxiety and fear, ठीक है। तो ये सारे साउंड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? नॉइस। समझ लो आप भाई साहब सो रहे हैं और कोई आकर जोर से आपके कान के पीछे चिल्लाता है, जोर से, आप एकदम दहशत में उठेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप पीसफुल सो रहे थे भाई साहब, और अचानक से किसी ने जोर से स्पीकर चला दिया, तो व्हाट विल हैपन? बेसिकली दिस इज अ नॉइज, ठीक है, वो आपके ईयर ड्रम को अचानक से जगा देगा, ठीक है। सो ये जो नॉइज है, साउंड्स विच आर अनप्लेजेंट, दीज आर हाईली अनप्लेजेंट साउंड्स and they are of high decibels. So sounds which are unpleasant to hear are called as noise. इनको हम बोलेंगे भाई साहब noise. Noise are due to sounds produced by irregular or non-periodic vibrations, ठीक है। तो नॉन पीरियोडिक इरेगुलर वाइब्रेशन है, जो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ठीक है, और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन है। तो पीरियोडिक वाइब्रेशन नहीं है, मतलब बहुत जैसे जैसे अगर आप स्टेडियम में देखोगे लोग जो चिल्ला रहे हैं,
क्या सब एक फ्रीक्वेंसी से चिल्ला रहे? नहीं, सब अपने अपने गले की फ्रीक्वेंसी से चिल्ला रहे भाई साहब, ठीक है। तो नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन हो गया ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है। इज द साउंड फ्रॉम अ पियानो और अ गिटार और एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लीजिंग टू द ईयर्स? यस इट इज, ठीक है। जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है डेफिनेटली इट इज प्लीजिंग टू द ईयर्स, ठीक है। इट इज प्लीजिंग टू द ईयर्स। तो ठीक है, तो जैसे इज द साउंड ऑफ अ गिटार प्लीजिंग? यस इट इज, ठीक है। साउंड ऑफ अ गिटार इट इज प्लीजिंग, ठीक है। साउंड ऑफ अ तबला इज इट प्लीजिंग? ठीक है, अगर आप 1 घंटे तक तबला सुन रहे हैं तो आपको एक कूलनेस प्रोड्यूस होगा, यू विल बिकम काम, ठीक है, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। सो इज द साउंड ऑफ तबला प्लीजिंग? डेफिनेटली इट इज, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? तो आप देखोगे यहाँ पे साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। सो ऑल दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन यू प्ले देम they create a sound which is pleasing or pleasant to hear, and hence they are known as musical sounds. Musical sounds are produced by regular or periodic vibrations, ठीक है। तो regular vibrations हो रहे हैं या periodic vibrations हो रहे हैं जिसके वजह से musical sound produce हो रहा है। Noise is produced by irregular and non-periodic vibrations. Musical sound is produced by regular and periodic vibrations. Are we clear on this one, people? ठीक है। सो यहाँ पे देखो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन क्या क्या क्रिएट होता है भाई साहब? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा भाई साहब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हाई डेसिबल लेवल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इससे क्या क्रिएट होता है? नॉइज पोल्यूशन। देखो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन देखो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो गया है, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन हो चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, वो करना ही पड़ेगा। आपने देखा रहेगा ये गैस के कनेक्शन के चलते काफ़ी जगह पे कामोटे में आपके रोड्स की मतलब डिगिंग हुई है, तो वो साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही भाई, वो तो एक नेसेसिटी बन गया है, उसको तो देना ही पड़ेगा, तो वो तो हमको बेयर करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अननेसेसरी हॉर्न हॉन्किंग, ज़बरदस्ती का की मुझे रास्ता दो, मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, ठीक है, चलो 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 हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तो ये इसे बेकार चीज़ें, ठीक है, इनको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या है बताओ? व्हाट एल्स इज देयर? अननेसेसरी हॉर्न हॉन्किंग हो गया। दूसरा ज़बरदस्ती का चिल्ला रहे स्कूल में बच्चे, अगर टीचर नहीं रहेगी देखो क्या वाह वाह चिल्लम चिल्ली, ठीक है, तो क्या इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है? येस, वी शुड बी अवेयर दैट अननेसेसरी साउंड इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर समबडी एल्स, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है बताओ? और क्या हो सकता है भाई साहब? हाँ, क्या क्या क्या? लाउड म्यूज़िक। भाई कोई भी आपका फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, आप ज़ोर से म्यूज़िक चला देते हो। अरे आप फेस्टिवल ऑब्ज़र्व करो या आपका जो भी सेलिब्रेशन है वो करो, लेकिन आप जब बहुत ज़ोर का म्यूज़िक, आपके बाजू वाले को भी म्यूज़िक नहीं सुनना है। आपके जीवन में खुशियाँ चल रही हैं, उसके जीवन में शायद खुशी हो या दुखी हो, जैसा भी है वो, उससे आपको क्या है मतलब, लेकिन आप ज़बरदस्ती को ले भाई साहब हैप्पी बर्थडे चल रहा है हमारा, ठीक है, तुम भी सुनो, ठीक है, उसका हैप्पी बर्थडे नहीं है लेकिन आप जोर जोर से 12 बजे म्यूज़िक सुना रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच विल इम्पैक्ट अदर्स, ठीक है, डेफिनेटली थिंग्स विच विल इम्पैक्ट अदर्स एंड वी नीड टू हैव अ वेरी रैशनल अप्रोच ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। वी नीड टू कट डाउन ऑन दीज थिंग्स बिकॉज दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, ठीक है। सो आपका प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा जो एनवायरनमेंट में हमारा अनवांटेड साउंड होता है उससे क्या क्रिएट होता है? नॉइज़ पोल्यूशन, दैट बेसिकली कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन। व्हीकल नॉइज़, ठीक है, देखो व्हीकल्स की जो गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों में तो भाई साहब नॉइज़ होगा ही, ठीक है। हाँ, आप कुछ चीज़ों को लगाकर गाड़ी के नॉइज़ को भी कम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लगाकर। एक्सप्लोजन्स होते हैं, देखो एक्सप्लोजन्स, ये भी भाई साहब एक तरीके से मतलब अगर कहीं पे एक्सप्लोजन हुआ, बम फटा या कुछ हुआ, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन से भी भाई साहब नॉइज़ क्रिएट होता है, ठीक है। ओके, स्पीकर्स, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। माइनिंग वगैरह जहाँ पे भी हो रही होगी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही होगी तो कहीं कहीं पे गवर्नमेंट को एक्सप्लोजन्स करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम अवॉइड करें, वैसा बड़े बड़े स्पीकर्स लगाकर गाना सुन रहे हैं, चाहे भाड़ में जाए दुनिया, हमको एंजॉय करना है, ठीक है, तो इस तरीके का मानसिकता दूसरों को हार्म करेगा, क्योंकि ये बहुत और सिर्फ दूसरों को ही नहीं आपको भी हार्म करेगा, ठीक है। अगर आप बहुत देर से आप ये नोटिस कीजिएगा, ये देखो भाई साहब रिक्शे में कितनी ज़ोर से वो सबको गाना सुनाता हुआ जा रहा है ना, ठीक है, कोई रिक्शा जा रहा है कोई गाना सुनाता हुआ, अरे भाई साहब दूसरों तुम सुनना है, तुम ईयरफोन्स यूज़ करो ना,
आप देखोगे ट्रेन में भी लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं लोग, जोर जोर से मोबाइल पे गाना, अरे भाई साहब मेरे को नहीं सुनना है, तुम भाई साहब ईयरफोन यूज़ कर लो, ब्लूटूथ, अगर 15-20 हज़ार का तुमने फ़ोन लिया है, 200-400 रुपये का तुमको एक ब्लूटूथ का हेडसेट मिल जाएगा, ये भाई साहब एक या वायर मिल जाएगा, उससे सुन लो, तुम अपना म्यूज़िक का जो भी सेंस है वो फुलफिल कर लो भाई साहब, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करो, ठीक है। सो ये स्पीकर्स डेफिनेटली दिस कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। स्पीकर्स बेसिकली इतने लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे विल कॉज इरिटेशन टू एवरीवन, ठीक है। टीवी को अगर हम हाई वॉल्यूम में सुनते हैं, दिस ऑल्सो क्रिएट्स साउंड पोल्यूशन। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, समझ लो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आपके भाई या बहन आते हैं, जोर से टीवी चला देते हैं, भाई साहब क्या होगा, इरिटेट हो जाएंगे कि नहीं आप, ठीक है। आप बहुत मन लगा कर कोई सवाल कर रहे हैं, आपके घर में कोई आता है भाई साहब जोर से चल, तो क्या बोलोगे, चिल्लाओगे तुम, राइट। अरे क्या तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम जोर से टीवी चलाओगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है, यू बेसिकली विल, आपके कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आएगा, ठीक है। सो इट विल बेसिकली अफेक्ट योर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, अगर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर आजू बाजू में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है या बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्ले हो रहा है, सो इट विल क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन, और ये नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, हमारे अंदर इरिटेशन लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, और ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो काफ़ी सारे और भी रोग हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे और भी डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस लैक ऑफ स्लीप, अगर जो लोग नॉइज़ पोल्यूशन से डिस्टर्ब रहते हैं उनको जनरली इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया मतलब उनको भाई साहब नींद नहीं आती है, और नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बहुत गंदा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत सालों पहले, ठीक है, एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो कुछ प्रिजनर्स को लेकर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इन प्रिजनर्स को एक रूम में रखा गया, 4-5 लोग थे, और तभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बहुत दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे। दीज वे वेरी डिमीनिंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ह्यूमन लाइफ की कोई अहमियत नहीं थी। जिनको प्रिजनर्स बनाया हमने, उनके साथ भाई साहब कोई भी वैक्सीन लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, टेस्ट करेंगे। जैसे हम आज की तारीख में रैट्स या लेट्स से रैबिट्स पे टेस्टिंग करते हैं, एनिमल टेस्टिंग करते हैं, वैसे उस टाइम पे ह्यूमन्स पे टेस्टिंग होती थी, डायरेक्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो जैसे एक रूम में 5 लोगों को रखा गया, दीज वे बेसिकली वॉर प्रिजनर्स, ठीक है, वॉर प्रिजनर्स थे ये, और इनको ना मतलब सोने नहीं दिएगा, ठीक है। जैसे ये सोने जाएंगे जोर से सायरन बजा देंगे, ठीक है, उस रूम में जोर से सायरन बजा देंगे, तो दे वर नॉट एबल टू स्लीप फॉर 1 मंथ। इनको खाना दिया जा रहा था, इनके मतलब नहाने धोने की भी व्यवस्था थी, सब कुछ था, लेकिन इनको सोने नहीं देंगे, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्लीप, 1 महीने बाद सिर्फ एक ही इंसान बचा था उसमें, और बाकी की बॉडीज़ भी नहीं मिली। मतलब समझिए क्या हुआ रहेगा, मतलब इतना वैश्यपन आ गया कि एक दूसरे को खाने लगे ही, ठीक है, एक ही इंसान बचा था। दे हैड बिकम बेसिकली ईटर्स ऑफ ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। सो इस तरीके की मतलब आप पागल हो जाएंगे, इनसेन हो जाएंगे, ठीक है। हमारे लिए स्लीप बहुत ज़रूरी होता है, हाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन रोज़ आपको नहीं करके 6 और 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। आप अगर 2 दिन नहीं सोएंगे ना, तो अगर कोई इंसान 2 दिन नहीं खाएगा ना तो भी जीवन चल जाएगा, लेकिन अगर 2 दिन सोएगा नहीं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जो आपके ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर काफ़ी सारा नॉइज़ पोल्यूशन है आपके एनवायरनमेंट में, यू विल बेसिकली अंडरगो लैक ऑफ स्लीप, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंसोम्निया, और इससे भी बहुत भारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, ओके। हियरिंग इम्पेयरमेंट, अब देखोगे आप मतलब इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा कि लोग ना ऊंचा सुनेंगे, मतलब उनको सुनाई नहीं देगा। हाँ क्या बोला, ये इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे कान जो है तो ख़राब होने लगता है। मतलब अगर आप हर समय हाई पिच साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो लोग सॉफ्ट साउंड सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग में लॉस हो जाता है, इम्पेयरमेंट, ओके। सो इसीलिए देखो अलग से मशीन्स लगाने पड़ते हैं लोगों को कानों में, ताकि वो सुन पाए, सो दैट दे कैन हियर, ठीक है, प्रॉपरली, ओके। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, यूज़ ऑफ साइलेंसिंग डिवाइसेस, तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस लिखने हैं जिससे भाई साहब आप नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, साइलेंसर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। बाइक्स में, गाड़ियों में, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में ये साइलेंसर्स लगाए जाते हैं ताकि हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस, सो दीज आर नोन एज साइलेंसिंग डिवाइसेस टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। ये साइलेंसिंग डिवाइसेस हैं
टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। कंडक्ट नॉइजी ऑपरेशंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, इसलिए देखो जहाँ पे एरोप्लेन चलता है या जहाँ पे ट्रेन्स जा रही हैं उससे रेजिडेंशियल एरियाज थोड़े दूर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे काफ़ी सारा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। आपने देखा है अगर ट्रेन जब जाती है कितना आवाज़ करते हुए जाती है, इसी तरह से एरोप्लेन उतना ऊपर उड़ रहा है लेकिन उसका साउंड आप तक सुनाई दे रहा है। मतलब अगर समझ लीजिए कोई एयरपोर्ट आपके घर के बाजू में है तो कितना ज़्यादा नॉइज़ होगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स विच प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स or which produce loud noises or which can create noise pollution should be located very much away from urban areas or residential areas, ठीक है, जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं, ठीक है। ओके, मिनिमाइज यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स, हॉर्न हॉन्किंग, इंडिया में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है भाई साहब। आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पेनल्टी लगती है, आप भाई साहब सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं तो पेनल्टी लगती है, फीस, अगर आपने दारू पी के गाड़ी चलाई तो आपको पेनल्टी लगती है, लेकिन आप अगर अननेसेसरी हॉर्न हॉन्किंग कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी नहीं लगती है। दिस शुड ऑल्सो बी मेड अ लॉ। अगर आप अननेसेसरी किए जा रहे हैं दे शुड ऑल्सो बी फाइंड, ठीक है। तो अभी तक तो ये लॉ आया नहीं लेकिन आना चाहिए, क्योंकि हमको सेंस नहीं है कि कब भाई साहब हॉर्न बजाना है, ठीक है, कब जो जाम है तो जाम है, सबके लिए जाम है, उसमें से तुम अगर हॉर्न हॉन्किंग करोगे तो क्या आगे वाला भाई गाड़ी चला देगा तो भाई साहब तुम जाओ 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 तुमको जाने दे, ये नहीं हो सकता, राइट। यू आर अननेसेसरी क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द व्हीकल विच इज़ अहेड ऑफ यू, बट दैट व्हीकल डजंट हैव एनी ऑप्शंस, उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये मिनिमाइज व्हीकल हॉर्न्स, प्ले टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम्स ऑन लो वॉल्यूम, ये हम ज़रूर कर सकते हैं भाई साहब, लो वॉल्यूम्स में टीवी और म्यूजिक सिस्टम को चलाना। प्लांट ट्रीज अराउंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ट्रीज जो है वो साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली अब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके घरों में आपने कभी किसी खाली फ्लैट में एंटर किया है जहाँ पे कोई फर्नीचर ना हो, आप देखोगे इको होएगा आपका वॉइस, ऐसे इको होएगा, जैसे आप फर्नीचर से भर दोगे इको नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपने भाई साहब जो चीज़ें लगाई हैं वहाँ पे वो फर्नीचर अब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसी तरह से ट्री भी अब्जॉर्ब करता है साउंड को, ठीक है। तो जितना आप ट्रीज़ लगाएंगे उतना आपका नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। प्लांट ट्रीज अराउंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। सो दिस वाज बेसिकली द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर पीपल, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है दोनों भी बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। द चैप्टर ऑफ साउंड इज कंप्लीट। आई विल गिव यू वर्कशीट्स विच यू हैव टू डू एज अ होमवर्क। मोस्ट प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट टुमारो। मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उसको ठीक से पढ़िए, ठीक है। आपको दोनों को अलग अलग बोर्ड्स को अलग अलग टेस्ट रहेगा कल इस चैप्टर पे, ठीक है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वर्कशीट्स विथ यू एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट एट होम। मैंने आपको ग्रुप्स में भी साउंड चैप्टर पे नोट्स भेजे हुए हैं, ठीक है। सो गो थ्रू इट। इफ़ एनीथिंग हैज़ नॉट बीन अंडरस्टूड फील फ्री टू रीच मी। वैसे आप व्हाट्सएप से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक या चीज़ जो आपने नहीं समझा है, प्लीज़ फील फ्री टू वॉइस इट आउट, ठीक है।